संविदा गुरु। जैसा कि आपको पता है कि हम संविदा गुरु के लिए जो है स्पेशली साइंस के लेक्चर्स आपके लिए भेज रहे हैं। मैं आपका बायो का टीचर भरत सर। आपका बायो में एक चैप्टर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। तो साइटोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? सेल, यूनिट ऑफ द लाइफ। बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करें। सेल जो है सबसे फर्स्ट टाइम कौन आता है? रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर्ड द सेल, सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद ए.वी. ल्यूवेनहॉक 1773 पहली जीवित कोशिका दिखी, फर्स्ट लिविंग सेल। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल के फॉर्म में क्या देखा था? स्पर्म सेल देखी थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 इन्होंने डिस्कवर किया क्या? न्यूक्लियस। उसके बाद आ गए आपके स्लीडेन जो थे वो थे आपके ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट प्लांट पार्ट्स की स्टडी की और इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स एंड देयर टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्लांट और उनके पार्ट किससे बने होते हैं? सेल से। इसको आप ऐसे समझ लें कि बहुत स्टडी के बाद इन्होंने क्या बताया कि कोई भी मकान हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मकानों में कोई भी रूम हो, किससे बना होता है? ईंट से, ब्रिक से। इस टाइप से इन्होंने बताया किसका? प्लांट के लिए। ये बोला इन्होंने 1851 में। फिर आए अगले स्वान 1853। ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने भी यही चीज बोली कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल पार्ट्स होते हैं, सब किससे बने होते हैं? सेल से। इन्होंने प्लांट्स के लिए और इन्होंने जूलॉजी के लिए। इन्होंने एक चीज और बोली कि जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है, सेल वॉल की बताई इन्होंने कि सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है एनिमल्स में एब्सेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट्स। स्लीडेन एंड स्वान का जो वर्क है इसको बोलते हैं हम सेल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में हमेशा आता है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लीडेन एंड स्वान। बात आगे चली कि यहां पर ये तो पता लग चुका था कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं सब किससे बने होते हैं? सेल से। पर यह क्वेश्चन अभी भी था कि नई सेल कहां से आती है? तो एक रुडोल्फ विर्चोव आए। रुडोल्फ विर्चोव ने स्टडी के बिहाफ पे बताया कि जो नई सेल आती है ना, जैसे ये सेल है, सेल के डिवीजन से फिर सेल बनी, अब नई सेल इसके डिवीजन से ही बनेगी। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल पैदा होती है पुरानी सेल के डिवीजन पर। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको लैटिन में सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला। ये स्टेटमेंट हमेशा आता है। ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला किसने दिया? आर विर्चोव ने। सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडेन एंड स्वान ने। सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। अब यहां पर सेल की साइज के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल, नॉन स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल जो है, ये क्वेश्चन भी आता है। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया की बहन है ये। माइकोप्लाज्मा जो है वो नॉन स्मॉलेस्ट सेल है। और हम बात करते हैं किसकी? लार्जेस्ट सेल की। तो लार्जेस्ट सेल में हम बात करें एनिमल सेल। एनिमल्स में सबसे बड़ी कौन कौन सी है? मतलब जंतुओं में, ह्यूमन में और
प्लांट में। तो एनिमल में जो है सबसे बड़ी जो है उसका नाम है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका डायमीटर होता है 180 सेंटीमीटर। दूसरा जो है ह्यूमन में होती है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, 70 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। और प्लांट में जो सबसे ज्यादा होती है वो एक एल्गी है, शैवाल है। क्या नाम है इसका? एसिटा बुलेरिया। तो इसको एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं। सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किस चीज में करी थी? कॉर्क में। एक लकड़ी टाइप होता है कॉर्क। अब ये कॉर्क डेड होती है तो इनको खाली क्या दिखाई दी थी उसमें? सेल की वॉल, सेल वॉल दिखी थी। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किस मटेरियल में करी थी? कॉर्क में। पहली लिविंग सेल किसने देखी थी? ईवी लीवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्लांट और प्लांट पार्ट्स सेल के बने होते किसने बताया था? स्लीडेन ने। एनिमल और एनिमल पार्ट्स किसके बने होते हैं सेल से? ये किसने बताया था? स्वान ने। और सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडेन एंड स्वान ने। ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला कथन स्टेटमेंट किसने दिया? आर विर्चोव ने। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। यहां पर आप जो है 4 क्वेश्चंस याद रख लेते हो तो आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडेन एंड स्वान। ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला किसने बोला? आर विर्चोव ने। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला आर विर्चोव। सेल थ्योरी किसने दी है? स्लीडेन एंड स्वान ने। और फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। इसके आगे हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो इस लेक्चर में मैं भरत सर आपको पढ़ाता हूं सेल का स्ट्रक्चर। माने कि सेल जो है, सेल एक प्लास्टिक की बॉल है। सबसे बाहर कौन मिलेगी? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके अंदर एक गुब्बारा रखा हुआ है, बलून। तो ये हो जाएगी आपकी सेल की मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और इसमें होगा ये न्यूक्लियस, केंद्रक। ये जो तीनों चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन से लेके सब कुछ, सेल वॉल को हटा दें हम, इसको बोलते हैं हम जीवन का द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब आपने सेल में क्या क्या देखा? सेल में सबसे पहले कौन आ गई? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। फिर आ जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब कौन? प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो यहां पर आ गई कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब हम एक चीज और, न्यूक्लियस। अब ये साइटोप्लाज्म को हम निकाल के फिल्टर करें, छाने, तो फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल्स रह जाएंगे और नीचे क्या निकल जाएगा? लिक्विड। तो जो इसका फ्लूइड है, पारदर्शक द्रव है, इसको बोलते हैं हम हाइलोप्लाज्म। और बोला जाएगा इसको काइनोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म और काइनोप्लाज्म। अगला हो जाएगा इसका कण, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वाले पार्ट को बोलते हैं हम ट्रोफोप्लाज्म। अब ये जो ट्रोफोप्लाज्म है, जो कण है, ये 2 प्रकार के होते हैं भैया, 2 टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब कौन? अजीवित। अजीवित में आ जाएगा आपके लिए कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये सब आपके अगले चैप्टर में आएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? बायोमॉलिक्यूल्स। और ये वाला जो पार्ट है इसमें आ जाएगा लिविंग। लिविंग मतलब कौन? जीवित। अब इसमें आते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। आपको कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं?
सेल ऑर्गेनेल्स, थोड़ा सा वहाँ बेटा जगह कम है तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। पहला सेल ऑर्गेनेल जो है वो आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह। आ जाएगा राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट वगैरह का नाम सुना होगा, प्लास्टेड। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्ली तंत्र, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल मतलब साइटो स्केलेटन। ये सब चीजें आपको सेल में पढ़नी है। फिर से इसको बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल मान लिया एक प्लास्टिक की बॉल है, उसके अंदर बलून है, तो सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सबको मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के दो पार्ट हो गए, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, जीवन का द्रव्य। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ गया। साइटोप्लाज्म में पानी जो है उसको बोलेंगे हम हाइलोप्लाज्म और काइनोप्लाज्म, और कणों को क्या बोलेंगे हम, ट्रोफोप्लाज्म। अब कण दो प्रकार के हो गए, अजीवित और जीवित। जीवित में कोशिकांग आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, साइटोस्केलेटन। अब आपको बेटा सेल पढ़नी है तो सेल में सबसे पहले जो है हम क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल, फिर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ये पानी तो पढ़ना नहीं है। फिर आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, साइटोस्केलेटन, और कौन आ जाएगा, न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस में पहुंचेंगे तो आ जाएगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद सेल साइकिल। मतलब आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एक एक चीज करके पढ़ते चले जाएं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम, सेल वॉल इन नेक्स्ट वीडियो।